भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39 से 41। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब बहुत ज्यादा विकल्प सामने होते हैं तो कोई एक फैसला लेना कितना मुश्किल हो जाता है? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करना है और दिमाग में 10 अलग-अलग तरीके आ रहे हैं। या फिर कोई नई चीज सीखनी है पर सब कुछ इतना दिलचस्प लगता है कि ये तय ही नहीं हो पाता कि शुरू कहाँ से करें, और अक्सर कुछ भी शुरू नहीं हो पाता। और इसी उलझन में मन पर एक भारीपन सा आ जाता है, जहां साफ साफ सोचने की जगह बस एक धुंध, एक भ्रम रह जाता है। अर्जुन भी आज ठीक इसी मोड़ पर है। बहुत सारे तर्क सुन लिए, बहुत सारी बातें समझ लीं, लेकिन अब कृष्ण उन्हें एक बिल्कुल ही नया रास्ता दिखाने वाले हैं। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वेमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अब तक जो मैंने तुम्हें बताया वो था सांख्य, यानी चीजों को समझने का ज्ञान। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनो, ये है कर्म का मार्ग। और इसका मतलब ये है कि जब अपनी बुद्धि को अपने कर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो कर्म फिर इंसान को बांधता नहीं है, बल्कि वो कर्म ही एक तरह से मुक्ति का जरिया बन जाता है। और कृष्ण एक बहुत बड़ी हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती, बल्कि एक छोटा सा कदम भी, एक छोटी सी शुरुआत भी इंसान को बहुत बड़े डर और गहरे भ्रम से बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है बुद्धि की स्थिरता। देखिए, जिनकी बुद्धि एक जगह टिकी होती है उनका निश्चय भी एक ही होता है, पर जिनकी बुद्धि भटकी हुई होती है, अस्थिर होती है, उनके फैसले भी अनगिनत शाखाओं की तरह यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो ये मामला सिर्फ सोचने का या फिर सिर्फ कुछ करते रहने का नहीं है। असल में ये समझ और कर्म के बीच एक गहरे तालमेल की बात है। सिर्फ सोचते रहना हमें कहीं नहीं पहुंचाता, और बिना सोचे समझे बस काम करते रहना वो हमें भटका देता है। जो असली ताकत है वो इसी जोड़ में है, समझ के साथ कर्म। जब एक साफ समझ के साथ किसी एक रास्ते पर ध्यान टिकाया जाता है, तब एक छोटा सा कदम भी एक बहुत लंबी यात्रा बन जाता है। तो सार यही है कि न सिर्फ सोचते रहना काफी है और न ही सिर्फ करते रहना। गहरी समझ के साथ एक निश्चित कर्म। कृष्ण यही मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।